जोश, जज्बा और जुनून। दोस्तों, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो हर युवा में कहीं ना कहीं अपने देश के लिए होते हैं और हर युवा यह चाहता है कि वह अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे कि उसे भारत माँ का सपूत होने पर भी गर्व हो। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसको ज्वाइन करना कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं और हमें इसमें जाने की बहुत उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि ये ऐसी विंग है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश की सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से संभालती है। और कहीं ना कहीं अगर हम बाहरी चीजों से आज हम सुरक्षित हैं तो इस एजेंसी का बहुत बड़ा नाम है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रॉ के बारे में। हाँ दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपने दोस्तों एक था टाइगर, ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जो इस पर बनी हुई है और आपको मैं आपका एक डायरेक्ट और एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, दोस्तों ये एक ऐसा नाम है, और रविंद्र कौशिक, ये दो ऐसे नाम हैं जो आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। और जैसे कि आप देखते हो कि इनका काम कितना टफ होता है, चैलेंजिंग काम होता है। तो अगर आपको अपने जीवन में थ्रिलर, रिस्क और पैशन अगर आपके अंदर है, आप चाहते हो, तो आप एक रॉ एजेंट बन सकते हो। कैसे आप रॉ एजेंट बनते हो, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रॉ क्या है। दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक सीक्रेट एजेंसी है जो भारत के लिए काम करती है। जो एजेंसी इंडिया की है, जैसे अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6, रसिया की KGB, इजराइल की मोसाद, ऐसी एजेंसीज हैं, वैसे हमारे यहाँ पर रॉ है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको एक नेशनल लेवल का एग्जाम, UPSC का सिविल सर्विसेज एग्जाम, या फिर आप एक डिफेंस ऑफिसर होने चाहिए, तो आपके रॉ में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रॉ एजेंसी जो है वह 1968 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आप देखोगे इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही सीक्रेटिव एजेंसी है। यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है, जितने भी लोग इसमें रिक्रूट होते हैं, उनकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा हाइड रखी जाती है कि कहीं पर भी वो यह नहीं जान पाते कि आप रॉ में हो, आप रॉ के लिए काम करते हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे ऑपरेशन रॉ के द्वारा चलाए गए थे, जैसे ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मैघदूत, ऑपरेशन बुद्धा। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो रॉ के द्वारा चलाए गए, परफेक्टली एग्जीक्यूट किए गए और जिन्होंने हमारे देश का मान कहीं ना कहीं बढ़ाया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है और 2 लेवल में आपकी ट्रेनिंग होती है। एक बेसिक लेवल ट्रेनिंग जो कि आपकी 10 डेज की होती है, इसमें आपको फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। और एडवांस ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सर्वाइवल स्किल्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारी बातें आपको सिखाई जाती हैं कि आप टफ एरियाज में कैसे रहेंगे, आप जंगल में कैसे रहेंगे, आप समुद्र में कैसे रहेंगे। बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, जिसकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 ईयर से लेकर के 2 ईयर्स तक होती है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप रॉ में जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन देना होता है प्लस इंटरव्यू। लेकिन आपके पास कुछ एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, भारत के नागरिक होंगे, तभी आप रॉ को ज्वाइन कर पाएंगे। दूसरी बात, आप ड्रग एडिक्ट नहीं होने चाहिए, मतलब कि आप ड्रग्स ना लेते हो, आपके पास कोई मादक पदार्थ आपने न लिया हो, कंज्यूम नहीं करते हो, तब आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक फॉरेन लैंग्वेज का भी आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी ये आपको भी नहीं पता है। आपको एट अ सडन आपको कहीं से कहीं ट्रांसफर किया जा सकता है, आप कहीं जाते हो, क्योंकि आप एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, इसलिए आपकी आइडेंटिटी सिक्रेटिव होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपके पास 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि आप किसी केंद्रीय सेवा में कार्य कर रहे हो, जैसे कि आप एक IPS हो, आप पुलिस डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू सर्विस, यहाँ पर आप सभी डिपार्टमेंट के लेकर काम करते हो, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर जाने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे आपके पास सोशल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप जल्दी लोगों से कनेक्ट हो पाओ, और साथ ही साथ आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। अगर मान लीजिए किसी
किसी के द्वारा आप पकड़े भी गए तो आपको ये सारी स्किल्स बताई जाती हैं कि कैसे आप बचोगे, कैसे आपने एजेंसी का नाम जाने दोगे। क्योंकि होता यह है कि जब आप पकड़े जाओगे तो आपका देश भी आपको यहाँ पर नहीं बचाने वाला, क्योंकि दोस्तों आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सारी सर्विस कंडीशंस में लिखा होता है कि आपकी आइडेंटिटी सिक्रेटिव होती है और आपको, क्योंकि इससे देश की बदनामी होती है, जिससे कि कंट्री ऐसा नहीं करना चाहती, तो आपके लिए बहुत ही टफ सर्विस होती है। अगर आप अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान करना चाहते हो और ये चाहते हो कि आप अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर गुजरो, तो दोस्तों रॉ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मैंने आपको सारी बातें बताई किस तरह से आप रॉ को ज्वाइन करके अपने देश की, अपने मातृभूमि की सेवा कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पर लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें कौन कौन आप में से रॉ अफसर बनना चाहता है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो पे कमेंट करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।